नमस्कार दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो दिया था जेब्रॉनिक्स 81M.2 मदरबोर्ड के बारे में। वो वीडियो देखने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं और मुझे कमेंट में भी कहा गया है कि ये मदरबोर्ड सिर्फ M.2 सपोर्ट करता है साटा वाला या फिर NVMe सपोर्ट करता है। तो आज का वीडियो उसी पर ही आधारित है। मैं आपको NVMe SSD जो है वो जेब्रॉनिक्स 81M.2 बोर्ड में इंस्टॉल करके विंडो इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ जेब्रॉनिक्स का 81M.2 मदरबोर्ड है और स्कूडा का 500 GB NVMe SSD है। ये इस SSD का जितने सारे फीचर्स है वह यहाँ आपको दिख रहा ही होगा। पैकेट के ऊपर देखिए अच्छे से NVMe ही लिखा हुआ है और PCI Gen 3x4 M.2 PCIe 512 GB SSD ये लिखा हुआ है। मतलब ये 100% NVMe SSD है, कोई नॉर्मल SATA M.2 नहीं है, ये NVMe M.2 है। आप ये थोड़ा ध्यान में रखिए। इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ i3 4th जनरेशन प्रोसेसर ले लिया है और Xeon का 4 GB रैम है। ये पुराना है, मेरे पास है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब अरेंज कर रहा हूँ। तो अभी बोर्ड भी मैंने बाहर निकाल लिया है और SSD भी मेरे पास है और रैम 4 GB है और i3 4th जनरेशन एक प्रोसेसर जो हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर लगा लेते हैं। ये हटा देते हैं लॉक और ये कवर भी निकाल देते हैं। और ये मेरे पास है i3 4170, मतलब i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। मैं ये लगा लेता हूँ। ये 4 GB का रैम DDR3 वाला। देखो यहाँ मैंने वो 512 GB NVMe SSD को काट के रखा है, पैकेट से निकाल भी लिए हैं और हम लोग अभी ये SSD लगाने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना है और ये स्क्रू को आराम से ओपन करना है और वो SSD लगा के फिर वही स्क्रू टाइट कर देना है, तो ये SSD लग जाएगा। चलो अब SSD लगा लिए, SMPS भी लगा लिए, रैम वगैरह सब लगा लिए और ऑन कर लेते हैं। देखो ऑन करने के बाद यहाँ जेब्रॉनिक्स का लोगो भी आ गया है और देखो ये ऑन भी हो गया है। तभी विंडो नहीं है इसलिए रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर डिवाइस दिखा रहा है। मैं ये रिस्टार्ट कर देता हूँ कीबोर्ड से ही। तो ये हाँ, मैंने बायोस ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि NVMe SSD कहाँ शो कर रहा है। तो हम लोग जाते हैं एडवांस में। उसके बाद देखिए ये NVMe कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ एंटर करते देखिए स्कूडा M.2 PCIe 512 GB। ठीक है, ये नॉर्मल SATA M.2 नहीं है, ये NVMe ही है, इसलिए ये दिखा भी रहा है। देखो यहाँ लाइट भी ऑन हो गया है SSD का। तो ये मेरे पास पेन ड्राइव है, विंडोज़ 10 का है, ये बूटेबल किया हुआ। इसको लगा लेते हैं। चलो अब कर देते हैं रिस्टार्ट। देखो अब रिस्टार्ट करने के बाद ये जेब्रॉनिक्स का लोगो आ गया है। बायोस में हम आ गए, हमें विंडो इंस्टॉल करना है तो पेन ड्राइव से बूट करना है। तो बूट में गए, अब यहाँ बूट ऑप्शन 1 स्कूडा हुआ है, उसको पेन ड्राइव करना है। फिर हम लोग चलते हैं, नहीं ये चिपसेट पे चला गया, बैक करते थोड़ा। फिर हमको बूट में ही जाना है और हार्ड ड्राइव BBS प्रॉपर्टीज़ में जाके बूट ऑप्शन 1 में हम लोग पेन ड्राइव सेलेक्ट कर देते हैं। हो गया, आ गया देखो बूट ऑप्शन 1 में पेन ड्राइव। तो हम लोग अभी इसे सेव करके एग्ज़िट कर देते हैं। तो अब जेब्रॉनिक्स का लोगो भी आ गया है रिस्टार्ट होने के बाद। अब ये बूट हो रहा है, ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है लेफ़्ट साइड ऊपर में। चलो आ गया विंडोज़ का लोगो। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन का। हाँ ये हो गया, विंडोज़ का आ गया। अब ये नेक्स्ट कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलो इंस्टॉल नाउ करते हैं। सेटअप भी स्टार्ट हो गया। हाँ अब ये आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट की कर देते हैं। विंडोज़ 10 प्रोफेशनल वाला इंस्टॉल करते हैं 64 बिट का। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं।
फिर आई एक्सेप्ट, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट कस्टम करते हैं और ये अनएलोकेटेड है तो इसको न्यू करके मानो ऐसे ही नॉर्मल 70 GB के आसपास कर देते हैं। अप्लाई करते हैं, ओके। देखो ये नया पार्टीशन भी बन गया। अब पार्टीशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। देखो विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ विंडो इंस्टॉल हो रहा है तो ये SSD भी रिप्लाई कर रहा है। देखो लाइट ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है और यहाँ आपको थोड़ा सा स्पीड का ही पता चलेगा कितना टाइम लगने वाला है। देखो कितना फटाफट हो रहा है इंस्टॉलेशन। चलो अब इंस्टॉल तो हो गया है। अब हम लोग सेटिंग थोड़ा कर लेते हैं। इसको इंडिया किधर गया, हाँ ये इंडिया हो गया। फिर येस करते हैं, फिर इंग्लिश इंडिया कर देते हैं, फिर येस करते हैं, फिर स्किप। चलो आई डोंट हैव इंटरनेट, फिर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। अब एक नाम देते हैं, जैसे यूज़र ही कर देते हैं, फिर नेक्स्ट। पासवर्ड बाद में देंगे। चलो अब जो भी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में हमारा डेस्कटॉप भी आ जाएगा। देखिए यहाँ विंडो इंस्टॉल भी हो गया है और डेस्कटॉप आ चुका है। हम लोग अभी रिस्टार्ट करके देखते हैं थोड़ा सा कि रिस्टार्ट होने में मतलब होने के बाद विंडो आने में कितना टाइम लगाता है डेस्कटॉप आने में। मदरबोर्ड का लोगो आ गया और ये पेन ड्राइव लगा हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है प्रेस एनी की। तो ये विंडोज़ का लोगो आ गया है। अब देखो ये SSD भी काम कर रहा है अच्छे से और ये डेस्कटॉप भी, हाँ अब ये डेस्कटॉप भी आ गया इसका, देखा। अब एक बार शट डाउन भी करके देख लेते हैं। शट डाउन हो गया। पेन ड्राइव खोल लेते हैं इससे और फिर एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये ऑन हो गया बोर्ड। तो चलो ये आ गया जेब्रॉनिक्स का लोगो। तो ये देखिए ये विंडोज़ का लोगो आने से पहले ही ये डेस्कटॉप आ गया है। तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि कितना अच्छा चल रहा है ये। इसमें i3 4th जनरेशन प्रोसेसर है और 4 GB रैम है और स्टारलाइट स्कूडा का NVMe SSD है 512 GB। अब इस बोर्ड की मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग्स बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, इसमें नॉर्मल M.2 SATA वाला SSD भी सपोर्ट करेगा और NVMe M.2 भी सपोर्ट करेगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये 1 2 और ये 3 और ये 4, ये चारों जंपर सेटिंग्स है। और ऊपर भी लिखा है देखो JM2 1 2 3 4, मतलब जंपर 2 और उसके अंदर चारों जंपर हैं। और हर एक जंपर में मतलब हर एक सेट में 3-3 करके जंपर है, 3-3 करके कनेक्टर है। तो देखो मैं उठा लेता हूँ पहले, ये आपको समझने में आसानी होगा। तो अगर लेफ़्ट साइड से पकड़े मतलब उस साइड से पकड़े तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। और अगर आपको NVMe चलाना है तो चारों जो जंपर है तो 1 और 2 में रहना चाहिए, चारों का ही, ठीक है। 1 और 2 में रहेगा तो ये NVMe M.2 SSD सपोर्ट करेगा। समझ में आ गया। और सिर्फ एक से नहीं होगा, आपको चारों को चेंज करना होगा। जैसे अब नया बोर्ड खरीदते हो तो वो 1 और 2 में ही रहता है, चारों को चारों सेट ही, तो तब NVMe M.2 SSD सपोर्ट करेगा। और अगर आपको सिर्फ M.2 SATA वाला जो आता था पहले, फ़िलहाल किसी किसी कंपनी का भी आ भी रहा है, तो वो अगर चलाना है तो वो जो जंपर होगा उसको 1 और 2 से हटा के 2 और 3 में लगाना होगा। ये देखो ये 1 और 2 में रहता है, ठीक है।
इसको 1 और 2 से हटा के 2 और 3 में करना है, और ये चारों सेट का ही करना है। सिर्फ एक से करने से नहीं होगा, एक का चारों को करना है। तो चारों को 2 और 3 में लगा के आप नॉर्मल SATA M.2 जो है वो यूज़ कर पाओगे, और 1 और 2 में चारों को लगा के NVMe M.2 आप यूज़ कर रहोगे। ठीक है, अब जब नया खरीदोगे बोर्ड, जब नया परचेस करोगे तो ये सेटिंग्स NVMe M.2 होके ही आता है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पता चल गया है कि कैसे इंस्टॉल करना है, और ये 100% NVMe M.2 सपोर्ट करता है Zebronics H81 M2 मदरबोर्ड। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कि आपको लगा कि ये काम का है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।